जी हुड्डा साहब, आज किसके प्रेस वार्ता बुलाएंगे, क्या मुद्दा है? मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये शिवसेना के नेता हैं। ये चुनाव लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, उनकी पार्टी बुरी तरह से हार चुकी है। अब बौखला के इन्होंने एक नया पैतरा डाल दिया है वहां और लोगों को धमकाने का काम किया है कि जो मराठी बोलेगा उसको ही मुंबई में रहने का अधिकार है। मेरे पास कई दर्जन लोगों के मुंबई से फोन आए और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को आप उठाओ। सरकार को चाहिए, वहां की सरकार को, हमारी सरकार है, कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कल को अगर तमिलनाडु की सरकार कहे या वहां के लोग कहें कि जो तमिल बोलेगा वही यहां रह सकता है, आंध्रा में तेलुगु बोलेगा तो यहां रह सकता है, कर्नाटका में कन्नड़ बोलेगा तो रह सकता है, पंजाब में पंजाबी बोलेगा तो ये देश बिखर जाएगा। जो लोग बिखराव की कोशिश कर रहे हैं इस देश को, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने टेलीविजन में देखा था, एक आदमी से पूछा कि मुंबई में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, वो कह नहीं, अनेक भाषाएं बोली जाती है। उसको एक थप्पड़ लगाया जोर से, उधर से दूसरे ने मारा, उधर से मतलब आम आदमी इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है कि वो कहते नहीं, और फिर वो कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे इसको, हिंदी नहीं पढ़ेंगे। कमाल है। तो इस प्रकार की अगर घटनाएं होंगी यहां इस देश में, तो देश के विभाजन का खतरा है। संविधान के उलट चल रहे हैं ये लोग। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगा के इनको जेल में डालना चाहिए। अगर सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं संपर्क में हूं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, मैं इनके खिलाफ पीआईएल डालूंगा सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि वहां के मुंबई के कई वकीलों ने महाराष्ट्र के डीजीपी को और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि वो ऐसे एलिमेंट के खिलाफ कार्रवाई करें। हो सकता है कि वहां के लोग भी पीआईएल में हाई कोर्ट में जाएं। यह मामला बहुत संवेदनशील है। अगर इसमें शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो इसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी से ये प्रार्थना करूंगा कि ये वोटों के चक्कर में, क्योंकि ये लोकसभा विधानसभा तो हार चुके हैं और कॉरपोरेशन पे इनकी नजर है, कितनी छोटी सोच है इनकी, कितनी ओछी सोच है, इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। हुड्डा साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो कार्रवाई क्यों नहीं? देखो, सरकार हम अपनी सरकार से भी तो मांग कर सकते हैं। आज मेरी सरकार मान लो कोई बात नहीं मानते, हम उसको अपील तो कर सकते हैं। एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि हमारे हरियाणा के लोग वहां बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोगों के टेलीफोन आए मेरे पास कि यहां तो इन्होंने जीना दूभर कर दिया है, अब यहां हमें पहले मराठी सीखनी पड़ेगी मुंबई में रहने के लिए। तो ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पे। और ये आज नहीं, ये गुंडागर्दी का एलिमेंट बहुत दिन से चल रहा है इनका। बेटे ने भी कहा है कि पहले भी हमें धमकी मिलती रही है और हमें जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था सुरक्षा के लिए, तो इस पर आप कर दिया। देखिए, धमकी इस समय इनकी, हालांकि सरकार खूब कार्रवाई कर रही है, बदमाशों के खिलाफ खूब एनकाउंटर हो रहे हैं। जो इतने एनकाउंटर इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में इतने आज तक कभी एनकाउंटर नहीं हुए। हुड्डा साहब की सरकार में भी 3-4 एनकाउंटर हुए थे, इतने में मामला ठप हो गया था। और इन्होंने तो 25-30 एनकाउंटर कर चुके हैं ये।
वो एनकाउंटर टांगों पे होता है, माथे में या सिर नहीं नहीं, यहाँ कई लोग मेरे गांव कई लोगों को टांगों के सीधे मरे भी हैं बहुत लोग, उनको मरे भी हैं बहुत, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये पब्लिक के लोगों के पे भी अगर इस प्रकार की धमकी आएगी तो ये समाज के लिए बड़ा घातक है, और उनको रोकना चाहिए, हर हालत में रोकना चाहिए। जहां जिस देश में से ये धमकी आ रही हैं उसकी देश की सरकार से बात करके, जैसे अभी यूएसए से हमारी ट्रीटी है, 8 खालिस्तानी जो एंटी इंडिया के वहां प्रचार करते हैं उनको पकड़ के अब हमारे यहाँ लाया जा रहा है, तो उनको वहां से पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बेटी को यूके के साथ भी यूके से पकड़ कर नहीं ला रहे, लाएंगे, अभी सब कुछ होगा, बातचीत सारी हो रही है। पार्टी के अध्यक्ष को, एक विधायक को इस तरह की धमकियां मिल रही है। विधायक नहीं है वो आजकल, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका बेटा विधायक है। अर्जुन चौटाला की कह रहे हैं। हाँ। एक विधायक को भी धमकियां हाँ, मिल रही हैं। ये बड़ा सीरियस मैटर है, गंभीर मामला है, इस पे सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा अनुमान है।